कभी सोचा है एक ऐसे रास्ते के बारे में जो समाज के सारे नियम, सारी हदें तोड़ देता है? आज हम बात करने वाले हैं अघोरियों की, जिनकी दुनिया रहस्यों, डर और ना जाने कितनी गलतफहमियों से भरी हुई है। मुर्दों के बीच ध्यान लगाना सिर्फ ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर यही एक सवाल है जो हमें अघोरियों के दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। ठीक है, तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने डर और सुनी सुनाई बातों को थोड़ा साइड में रखना होगा। तो सीधे सवाल पर आते हैं, आखिर ये अघोरी हैं कौन? उनकी पहचान ना उनके नाम में ही छिपी है। अघोर, इसका मतलब है वो जो किसी भी चीज से घृणा ना करे, मतलब जो किसी भी चीज को देखकर घिन ना महसूस करे। और बस यही एक सोच, यही एक फिलॉसफी उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी साधना का सेंटर पॉइंट है। उनके लिए कुछ भी अपवित्र या गंदा नहीं होता। सोचिए जरा इसकी गहराई। अगर कुछ भी घिनौना नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीवन और मृत्यु एक समान है। अच्छा और बुरा ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम। एक लाश, एक जिंदा इंसान, यहां तक कि गंदगी और खाना, सब कुछ एक बराबर है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी नजर में हर एक चीज में भगवान शिव का ही अंश है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी एक्सट्रीम सोच ये आई कहां से? चलिए, इसके लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं इस परंपरा की शुरुआत की कहानी। कहा जाता है कि अघोर पंथ की शुरुआत किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि खुद भगवान शिव ने की थी। जी हां, ये वही रास्ता है जो उन्होंने इंसानों को जन्म मरण के चक्कर से आजाद कराने के लिए, यानी मोक्ष दिलाने के लिए बनाया था। और इस डिवाइन रास्ते को धरती पर लाने का काम किया बाबा कीनाराम ने। और उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में सोचकर देखिए, 1658 में वो पूरे 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे और 150 साल तक जिए। इन्हीं को आज के अघोरियों का संस्थापक माना जाता है। उनकी शक्तियों का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। ये जुड़ा है काशी के राजा चेत सिंह से। हुआ ये कि राजा ने एक बार उनकी बेइज्जती कर दी और बाबा कीनाराम ने उन्हें एक श्राप दे दिया। और सुनिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। ये श्राप सदियों तक उस राजघराने पर एक साए की तरह रहा। इतिहास गवाह है कि 1970 तक, मतलब करीब करीब 200 साल तक, काशी के शाही परिवार में कोई अपना वारिस पैदा ही नहीं हुआ। उन्हें हमेशा गोद लेकर ही अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ा। अब बाबा कीनाराम की शक्तियों की ये कहानी हमें अघोरियों के उस हिस्से की तरफ ले जाती है जो शायद सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, उनके रिचुअल्स, उनके अनुष्ठान। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जो समाज को इतना चौंका देता है, और सबसे जरूरी बात, वो ऐसा करते क्यों हैं। हाँ, जो बातें सुनी जाती हैं वो सच हैं। अघोरी शमशान में अधजली लाशों का मांस खाते हैं। और ये सुनने में जितना भयानक लगता है ना, इसके पीछे का जो आध्यात्मिक लॉजिक है वो उतना ही गहरा है। तो सवाल फिर वही है, आखिर कोई ऐसा करेगा ही क्यों? इसका जवाब फिर से घूम फिरकर उसी शब्द अघोर में है। देखिए, ऐसा करके वो सबसे बड़े डर यानी मौत के डर को जीत लेते हैं। वो अपने शरीर से अटैचमेंट को खत्म करते हैं। वो ये साबित करते हैं कि भाई अगर शिव हर जगह है तो फिर कुछ भी अपवित्र कैसे हो सकता है। और आखिर में ये चीज उन्हें समाज से इतना दूर कर देती है कि उनकी तपस्या में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। उनकी साधना में एक और एक्सट्रीम प्रैक्टिस है जिसे डिटैचमेंट यानी वैराग्य का अल्टीमेट टेस्ट माना जाता है। वो है शव के साथ शारीरिक संबंध। इसका मकसद ये देखना होता है कि क्या मन वासना की तरफ भटकता है या शिव की भक्ति में टिका रहता है। और इसके अलावा एक और प्रैक्टिस है, किसी जीवित महिला के साथ, लेकिन सिर्फ उसकी मर्जी से और उसके मासिक धर्म के दौरान। ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो कोई अघोरी बनता कैसे है? ये रास्ता आसान नहीं है। ये अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटा देने का रास्ता है। पहला कदम, परिवार और समाज को हमेशा के लिए छोड़ देना। दूसरा, जीते जी अपना खुद का अंतिम संस्कार करना। और तीसरा, इंसान की खोपड़ी को अपने खाने का बर्तन बनाना, ताकि हर पल मौत की याद बनी रहे। ये टोटल सरेंडर का रास्ता है। अब इतनी कठोर, इतनी कठिन तपस्या, इसका नतीजा क्या होता है? कहते हैं इससे मिलती हैं अलौकिक शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। चलिए अब इन गहरे रहस्यों को थोड़ा और जानते हैं। माना जाता है कि इस कठोर साधना से अघोरी 18 तरह की सुपर नेचुरल पावर्स, मतलब सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं हैं।
मुर्दों को जिंदा करने से लेकर आत्माओं से बात करने और भविष्य देखने तक की ताकतें इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करते हैं कि चिता से एक मानव तेल बनाते हैं और उनका मानना है कि ये तेल कैंसर और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, ये बात और है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर उनकी पूरी साधना को देखें तो उसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है शिव साधना, जो पूरी तरह से शिव की भक्ति पर फोकस्ड है। दूसरी है शव साधना, जिसमें शव को एक मीडियम बनाकर वैराग्य का टेस्ट लिया जाता है। और तीसरी है शमशान साधना, जहां शमशान घाट की एनर्जी का इस्तेमाल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया जाता है। और हाँ, ये जो शमशान साधना है ना, ये हर कहीं नहीं होती। इसके लिए वो खास जगहें चुनते हैं, जैसे शक्तिपीठों के पास के शमशान या फिर बगलामुखी और भैरव मंदिरों के पास के, क्योंकि इन जगहों को आध्यात्मिक तौर पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो हमने अब तक क्या देखा कि अघोरी मौत को गले लगाते हैं, किसी भी चीज से घृणा नहीं करते, मतलब वो किसी से नहीं डरते। पर क्या ऐसा हो सकता है कि जो किसी से नहीं डरता उसे भी किसी चीज का डर हो? बस यहीं पर एक आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। सवाल यह है कि जो किसी से नहीं डरते वो असम के मायोंग गांव से दूर क्यों रहते हैं? जी हां, वही मायोंग गांव जिसे भारत में काले जादू का गढ़ माना जाता है। तो क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर कोई ऐसा राज है जिसे अघोरी भी छेड़ना नहीं चाहते? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।